गणना हुआ 20% की आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, और जब तक हम उनको आगे मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, जब तक हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, जब तक उनको राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से हम मजबूती नहीं देंगे, तब तक हम 21वीं सदी का जो हमने सपना देखा है तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। और उस पर माननीय नेता बार बार योजनाबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश को, जब माननीय नेता साथ में चुनाव लड़े और जब भारत सरकार का गठन हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा जब प्रधानमंत्री बने, तो माननीय नेता ने ये नहीं कहा कि हमें कितना मंत्री चाहिए, हमें कौन कौन विभाग चाहिए। उन्होंने कहा कि जो हमारा पुराना मांग है उस मांग को मेरा पूरा करने का काम कीजिए। या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, या बिहार को विशेष पैकेज दीजिए, या बिहार को आर्थिक सहायता देने का काम कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि 20,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार को देने का काम किया, जिससे कि इस प्रदेश में माननीय नेता ने जो निर्णय किया है कि हम हर खेत को पानी देने का काम करेंगे, हर जगह हम खेतों में बिजली लाने का काम करेंगे। तो बिजली के क्षेत्र में हमें पैसा मिला, जल संसाधन के क्षेत्र में हमें पैसा मिला, और जो मूलभूत संरचना के लिए, एनएच के लिए बड़े बड़े जो योजना थी, जो बड़ी बड़ी सड़कें हमारा बहुत दिन से पेंडिंग था, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसा दिया है। तो निश्चित रूप से जो सरकार भारत में है और जो सरकार बिहार में है, वो अपनी जनता के भलाई के लिए, अपनी जनता मेरी कैसे आगे बढ़े, हम कैसे बिहार को आगे लेके जाएं। जब नेता आए थे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपया था। 2005 में जब नीतीश कुमार को ये बागडोर मिला था तो ये बिहार मात्र 7,000 पर कैपिटा इनकम पर था, और आज 19 साल के उनके कार्यकाल में जब बिहार 37,000 पर कैपिटा इनकम तक पहुंचा है। अभी भी है जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है, हम वहां नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन जिस तरह से बिहार को माननीय नेता ने व्यवस्थित किया है, जिस तरह से माननीय नेता ने बिहार को 19 साल में जिस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, इस देश में मूलभूत संरचना का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अति पिछड़ों का इंटरेस्ट हो, सबको माननीय नेता ने प्रोटेक्ट करने का काम किया है, उसको ताकत देने का काम किया है। और माननीय नेता चाहते हैं कि जिस 21वीं सदी का बिहार को हम बनाना के लिए उन्होंने सपना देखा है, उसके लिए नेता चाहते हैं कि एक बड़ी छलांग बिहार लगाए, और जो बड़ी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से बिहार तैयार है। न यहाँ पर जातीय उन्माद है, और माननीय नेता ने हर तरह से अपने जातों में समन्वय स्थापित किया है। हर को उनका माननीय नेता कहते हैं न्याय के साथ विकास, हर व्यक्ति का, हर समाज का न्याय के साथ विकास होना चाहिए। और पूरा बिहार मेरा परिवार, किसी जात के लोग चाहे नेता को वो वोट दे या न दे, माननीय नेता ने इस देश में जब बिजली लगाने का काम किया तो उन्होंने नारा दिया हर घर बिजली। ये नहीं देखा कि कौन हमको वोट देता है, कौन हमको वोट नहीं देता है, वैसे हर एक घर में बिजली लगेगा, हर घर नल का जल, हर एक वैसे घरों में नल का जल पहुंचाने का निर्णय किया, हर घर नली गली। किसी नेता ने किसी का घर नहीं छोड़ा, किसी का नली गली नहीं छोड़ा कि ये लोग हमको वोट नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बनाना है, प्रायोरिटी पहले अपने लोगों को बनाना नहीं। हम पूरे प्रदेश में एक नजर से देखने का काम करेंगे, जो वोट दिया है, जो वोट नहीं दिया है, हम सबका काम करेंगे, क्योंकि 21वीं सदी का बिहार तभी बन सकेगा जब नेता का नजर बराबर हो। और पूरे बिहार को माननीय नेता नीतीश कुमार ने बराबर नजर से देखने का काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कि मेरा नेता ना हिंदू है, मेरा नेता ना मुसलमान है, मेरा नेता ना सिख है, मेरा नेता ना ईसाई है, मेरा नेता एक इंसान है जिसने 21वीं सदी के बिहार का सपना देखा है और उस सपने को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। इसीलिए हम तमाम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेता से, अपने बुजुर्ग साथियों से, जिन्होंने लंबे समय से माननीय नेता नीतीश कुमार का साथ दिया है, इस नदियों के परचम को बिहार में लहराने का काम किया है और अपनी ताकत देने का काम किया है, उन तमाम नेता और कार्यकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि आप जब जब अपने समाज के बीच जाइए, अपने लोगों के बीच जाइए, जरूर इन बातों को कहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जातीय गणना हमारे समय में हुआ। हम पूछना चाहते हैं कि जब जातीय गणना का नेता ने निर्णय किया और आप कहाँ थे? क्या आप हमारे साथ थे, हमारी सरकार में शामिल थे? नहीं।
माननीय नेता ने जब जातीय गणना का निर्णय किया तो आरजेडी कहीं आसपास भी नहीं थी। आरजेडी तमाम लोग आरजेडी के बहुत पार्टी मीटिंग में आए और प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो माननीय नेता गए तो उन सब पॉलिटिकल पार्टी, ये नीतीश कुमार का पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है कि बड़े निर्णय में हर एक राजनीतिक दल को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन आज क्योंकि समाज के बीच जाना है, लोगों के बीच कुछ कहना है, तो कहते हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए जातीय गणना मेरे समय में हुआ, जातीय गणना का रिपोर्ट आपके समय में आया, जातीय गणना करने का निर्णय आपके समय में नहीं था। माननीय नेता जब कहते हैं कि नौकरी हमारे समय में हुई, कि जो नौकरियां हो रही है इसको हमने किया था। जब 2020 का आम चुनाव हो रहा था, माननीय नेता ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 20 लाख रोजगार क्रिएट करेंगे, तब हम दोबारा 2025 में आपके बीच आएंगे। और उस समय आरजेडी कहीं नहीं था। लेकिन ये बात सच है कि जब बहाली का प्रोसेस शुरू होता है उसमें 6 महीना साल भर का समय लगता है। जब हमने देना शुरू किया तब आप हमारे साथ थे, लेकिन जब निर्णय नेता का था कि हम इस देश को 10 लाख नौकरी देंगे, आप न 3 में थे न 13 में थे, आपकी कोई भूमिका नहीं थी। माननीय नेता ने कहा कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और अभी माननीय नेता ने 7 लाख नौकरी ऑलरेडी देने का काम किया है और निर्णय किया है कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। मतलब आने वाले 1 साल में 5 लाख नौकरी और बिहार सरकार सृजित करने जा रही है अपने नौजवान साथियों के लिए। और उन्होंने कहा था हम 30,000 रोजगार क्रिएट करेंगे। लगभग 17,000 रोजगार ऑलरेडी क्रिएटेड है, लगभग 7 लाख और रोजगार माननीय नेता क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने नई इंडस्ट्रीज पॉलिसी लाई, लोगों को उद्योग नीति में परिवर्तन किया और लोगों को बार बार देश विदेश में जितने लोग हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं। और लगातार हम कैबिनेट में देख रहे हैं, हर कैबिनेट में 4-5 ऐसी योजना आती है बड़ी बड़ी, जिसमें कि लोग इस प्रदेश में उद्योग लगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आइए अपने नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए और जनता दल यूनाइटेड 21वीं सदी का जो बिहार का नेता ने सपना देखा है उस सपना को साकार करने के लिए अपने नौजवान और जो महिलाएं हैं उनको जो माननीय नेता ने ताकत दिया है उस ताकत को और आगे बढ़ाने के लिए इस प्रदेश में माननीय नेता के परचम को मजबूती से पकड़ के रखना है। और जो लोग इस प्रदेश में भ्रम पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार।